Welcome to my channel. Today we will discuss about how to do fundamental analysis of stock. So let's start this video. Fundamental analysis of stock is used to determine the financial and business health of company. It is always recommended to perform a complete fundamental analysis of the stock before investing if you are planning for long term investment. कोई भी कंपनी खरीदने से पहले आपको उसका फंडामेंटल एनालिसिस जरूर करना चाहिए अगर आप उसे लॉन्ग टर्म के लिए खरीदना चाह रहे हैं, इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, उसमें अपना पैसा बनाना चाह रहे हैं। अगर आप मार्केट में इन्वॉल्व हैं तो बताया जा रहा है कि शॉर्ट टर्म के लिए आप टेक्निकल एनालिसिस कर सकते हैं और लॉन्ग टर्म के लिए फंडामेंटल एनालिसिस कर सकते हैं। क्यों फंडामेंटल एनालिसिस करना जरूरी है? क्योंकि इसमें आपको रिटर्न आपका पैसा 5 गुना, 10 गुना, 20 गुना भी हो सकता है। इसीलिए आपको फंडामेंटल एनालिसिस करना बहुत ही ज़रूरी होता है। आप फंडामेंटल एनालिसिस कर रहे हैं तो उसमें टेक्निकल का ज़्यादा यूज रह नहीं जाता है, लेकिन फिर भी आप टेक्निकल अगर करना चाहते हैं तो वो भी उसका आप देख सकते हैं। स्टॉक का आजकल तो बहुत सारा वेबसाइट आ गया है जिसमें आप टेक्निकल एनालिसिस कर सकते हैं, लेकिन फंडामेंटल एनालिसिस के लिए कुछ एक मुख्य टूल है जो आपको यूज करना ही चाहिए। तो चलिए इसी के बारे में आज का हमारा वीडियो है। अब है हाउ टू डू फंडामेंटल एनालिसिस ऑन स्टॉक। फंडामेंटल एनालिसिस किसी भी स्टॉक का कैसे करें, तो इसमें आपको बताया जा रहा है कि 6 इसेंशियल स्टेप है जिसे कि आपको देखना चाहिए फंडामेंटल एनालिसिस करने से पहले। उसके बारे में हम लोग अभी बात करने वाले हैं। तो पहला स्टेप जो है वो आपका है यूज द फाइनेंशियल रेशियोज फॉर इनिशियल स्क्रीनिंग। सबसे पहले आप फाइनेंशियल रेशियो को देखिए, क्योंकि टोटल जो है 5500 से ज़्यादा स्टॉक है एक्सचेंज में। अगर सबका आप करेंगे, बैलेंस शीट रीड करेंगे, अगर आप सबका जो है प्रॉफिट लॉस देखने लगेंगे तो ये बहुत साल लग जाएगा। तो और हर एक का 200-300 पेज का होता है। तो पहले शॉर्टलिस्ट करना है गुड फ्यू क्राइटेरिया के हिसाब से, एंड देन टू स्टडी द स्क्रीन कंपनीज वन बाय वन टू पिक द वन फॉर द इनिशियल स्क्रीनिंग ऑफ द स्टॉक। शुरुआत में यू कैन यूज वेरियस फाइनेंशियल रेशियो लाइक पी। आप जो है बहुत तरह के रेशियोज यूज कर सकते हैं, जैसे पी, प्राइस टू बुक वैल्यू, ROE, CAGR, कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, करंट रेशियो, डिविडेंड यील्ड एटसेट्रा। इसके बाद आप इसमें और भी नंबर रेशियो ऐड कर सकते हैं, जैसे ROC, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, करंट रेशियो, प्राइस टू बुक इसाइड। यू कैन ऑल्सो use any other financial ratio which you want to screen stock with suit your requirement। और भी आप कोई स्टॉक्स कोई रेशियो को यूज कर सकते हैं जो कि आपको स्टॉक सिलेक्शन में मदद करे अकॉर्डिंग टू योर क्राइटेरिया। अगले स्टेप की ओर चलते हैं, अंडरस्टैंड द कंपनी। दूसरा मेथड ये है फंडामेंटल एनालिसिस में कि आपको कंपनी को अंडरस्टैंड करना चाहिए कि वंस यू हैव स्क्रीन द कंपनी, जब आपने स्क्रीन कर लिया है तो द नेक्स्ट स्टेप इज टू इन्वेस्टिगेट देम, उसको इन्वेस्टिगेट करना है। इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड द कंपनी इन विच यू आर इन्वेस्टिंग, जिसमें आप इन्वेस्ट कर रहे हो उसको समझना, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जिस भी कंपनी में निवेश करें वो आपको समझ में आना चाहिए। If you don't want to be able to decide whether the company is performing good or bad, whether the company is making the right decision toward its future goal or not, whether their companies are doing good or bad compared to them, and most importantly whether you should hold or sell the stock, ये सब बात है। Therefore it is essential that you understand the company। Questions like its product, service, who are leading in the company, former promoter, management efficiency, कंपिटिटर etc शुड बी नोन टू यू। ये बता रहा है आपको कि उसमें आपको क्वेश्चंस कुछ है जिसको आपको जानना ही चाहिए। कंपनी कौन ओन कर रहा है, फाउंडर और प्रमोटर कर रहा है, मैनेजमेंट का एफिशिएंसी कैसा है, कंपिटिटर कैसा है, ये सब आपको जानना चाहिए। A simple way to understand the companies is to visit the website। कंपनी का वेबसाइट विजिट करना चाहिए और इसका प्रोडक्ट्स, प्रमोटर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर पेज को भी देखना चाहिए। रीड द मिशन एंड विजन स्टेटमेंट, इसका मिशन क्या है, इसका विजन क्या है, ये सब भी पढ़ना चाहिए हमको।
इसके बाद ये सब अगर हम पढ़ेंगे तो ये हमें कंपनी के बारे में डेप्थ नॉलेज देगा। इसके बाद भी अगर आपको ये कंपनी समझ में आता है तो आप आगे जा सकते हैं, नहीं तो आप कंपनी को इग्नोर कर दीजिए। स्टडी द फाइनेंशियल रिजल्ट ऑफ कंपनी। अब इसके आगे आता है कि किसी भी कंपनी में जब आप फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं तो उसका जो है आपको फाइनेंशियल रिजल्ट का समझ होना चाहिए, उसका फाइनेंशियल रिजल्ट को, फाइनेंशियल जो भी है रिजल्ट उसको पढ़ना चाहिए। वंस यू हैव अंडरस्टूड द कंपनी एंड फाउंड इट अपीलिंग, नेक्स्ट यू नीड टू चेक द फाइनेंशियल ऑफ द कंपनी लाइक बैलेंस शीट, प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट। एज थंब रूल, revenue, sales, net profit and margin increasing of last 5 years can be considered a healthy sign of for the company। बताया जा रहा है कि नेट प्रॉफिट, मार्जिन इंक्रीज, ये सब जो अगर लास्ट 5 ईयर में हुआ है तो वो एक हेल्दी साइन होता है कंपनी के लिए। उसके बाद अलग अदर पैरामीटर्स भी आपको फिर भी चेक करने चाहिए। तो अब जो है ऐसा कंपनी आप सेलेक्ट कर पाएंगे जिसमें इन्वेस्ट कर सकें। इसके बाद फिर अगले स्टेप में चलते हैं। चेक द डेप्थ एंड रेड फ्लैग। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको कंपनी का डेप्थ जरूर चेक करना चाहिए। अच्छा जो रेशियो डेप्थ टू इक्विटी का माना जाता है वो <1 माना जाता है, लेकिन अगर कुछ ग्रोइंग कंपनी है तो उसमें थोड़ा सा ज़्यादा भी चलेगा। अगला देख लेते हैं, फाइंड द कंपनीज कंपटीटर। ये हमेशा अच्छा रहा है कि आप कंपनी का कंपटीटर को हमेशा देखिए, क्या उसका मोनोपोली है मार्केट में, कहाँ पे वो लीड कर रहा है, किस चीज़ में उसे कंपटीशन ज़्यादा मिल रहा है। ये सब चीज़ को आपको ध्यान रखना चाहिए कि किस कंपनी में कौन सा फैक्टर काम कर रहा है। अब मान लीजिए कि अभी आप टेलीफोन मेकिंग कंपनी में बना रहे हैं, तो टेलीफोन ऑपरेटर कंपनी में बना रहे हैं, तो उसमें आपको कंपनी को जियो को प्रेफरेंस देना चाहिए, क्योंकि जियो को अभी सबसे अच्छा, रिलायंस इंडस्ट्रीज जो है अभी सबसे अच्छा चल रहा है। अब वोडाफोन आइडिया को आप प्रेफरेंस देंगे तो वो डेप्थ में डूबी हुई कंपनी है। तो कहने का मतलब ये है कि स्टॉक का जो फंडामेंटल एनालिसिस है उसमें कंपटीटर देखना चाहिए। वोडाफोन आइडिया जो है अभी जियो के सामने में टक्कर ही नहीं दे पा रहा है, तो इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ कि कंपटीटर को भी आपको कंसीडर करना पड़ेगा। अगला स्टेप है एनालिसिस फ्यूचर प्रोस्पेक्ट। इसके बाद फ्यूचर प्रोस्पेक्ट से भी कंपनी को एनालिसिस करना है, क्योंकि आपको अभी जो आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसका फ्यूचर में क्या वैल्यू मिलने वाला है वो उस कंपनी पे डिपेंड करेगा। अगर कंपनी ग्रो होगा तभी आपका इन्वेस्टमेंट भी ग्रो होगा, इसीलिए आपको फ्यूचर प्रोस्पेक्ट ज़रूर से ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। इसके बाद बोल रहा है लॉन्ग टर्म लाइफ कंपनीज प्रोडक्ट इज ए मस्ट क्राइटेरियन टू चेक, फर्दर चेक फ्यूचर प्रोस्पेक्ट, एक्सपेंशन पॉसिबिलिटीज, पोटेंशियल सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू इन द फ्यूचर। ये सारी चीज़ें आपको देखनी चाहिए। तो ये था हमारा 6 स्टेप फंडामेंटल एनालिसिस का। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर लीजिए। थैंक यू।